हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान वीडियो सीरीज के नेक्स्ट रोग, जिसमें हम बात करेंगे अजीर्ण रोग के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था अग्निमांद के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। जहाँ पे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो अग्निमांद और अजीर्ण का टॉपिक है दोनों एक दूसरे से को रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो अगर वो आप वीडियो देख के इसको देख रहे हैं तो और ज्यादा आपको इजिली समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अजीर्ण जो है उसके बारे में देखते हैं। तो अजीर्ण जो है इसको बोला गया है कि ये महास्रोतस अथवा जो अन्नवा स्रोतस है इसका मुख्य विकार है। ठीक है, तो जो अजीर्ण रोग होता है वो बेसिकली कौन से स्रोतस से रिलेशन रखता है? तो महास्रोतस, दैट इज द एलिमेंट्री कनाल, और अन्नवा स्रोतस इनसे क्या करता है? रिलेशन रखता है। अब बेसिकली इसका महत्व माधवकर ने ज्यादातर वर्णित किया है। ठीक है, जो माधव निदान है उसमें हमें अजीर्ण का ज्यादा अवलोकन देखने को मिलता है। उन्होंने अजीर्ण रोग को और भली भांति प्रकार से अवलोकित किया है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बताया क्या गया है अकॉर्डिंग टू द माधव निदान। तो माधव निदान क्या कहते हैं कि अग्नि शक्ति का विचार न करते हुए पशु के समान अत्यधिक प्रमाण में आहार सेवन करने से अजीर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, मान के चलो कि आपकी अग्नि है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको अग्निमांत वाला टॉपिक पहले पढ़ लेना चाहिए। वो पढ़ लेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा इजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि अग्नि शक्ति का विचार न करते हुए, कि मतलब कि मेरी अग्नि कितनी है, तीव्र है या फिर तीक्ष्ण है कि नहीं, मंद अग्नि है, क्या है, उसका विचार न करते हुए भी जो व्यक्ति होता है वो बार बार लगातार खाते रहता है। अब उसको पता नहीं कि जो अग्नि है वो उसका पाचन कर रही है कि नहीं, और ऐसी कंडीशन में बिना पचे हुए पहला जो उसने भोजन खाया वो पचा ही नहीं है, उसके बाद उसने वापस से भोजन कर लिया, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे अजीर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे अजीर्ण उत्पन्न देखने को मिलता है। तो क्या बोला गया है कि अनात्मवान पशुवत भुंजते, ये अप्रमाणत, मतलब कि जो अनात्मवान है, मतलब कि जिसको कुछ ज्ञान नहीं है कि अपने बारे में, खुद के शरीर के बारे में, पशुवत भुंजते मतलब पशु के समान जो खा रहा है, ये अप्रमाणत, बिना प्रमाण का, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रमाण में रोगनिकस्य हत्ते मूलम अजीर्णम प्राप्नुवन्ति ही। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या होता है, अजीर्ण रोग देखने को मिलता है। अब बेसिकली क्या बोला गया है कि जो प्रायः जो अजीर्ण का कारण है वो आहार वैषम्य ही है। ठीक है, क्योंकि अगर आहार सही से नहीं ले रहे हो, क्योंकि अगर आपकी अग्नि मान के चलो मंद भी है, तो ऐसे कंडीशन में आप लघु आहार लोगे तो वहां पे अजीर्ण नहीं उत्पन्न होगा। या फिर पहला भोजन पचने के बाद आप अगला नेक्स्ट डाइट ले रहे हो, अगला आहार कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में भी अजीर्ण उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन बार बार खा रहे हो, पहला भोजन पचा ही नहीं है, ऐसे कंडीशन में खा रहे हो, तो मतलब कि बोला गया है कि जो अजीर्ण होता है आहार की विषमता के कारण देखने को मिल सकता है। अब बेसिकली बोला गया है कि जो माधवकर है उन्होंने अजीर्ण का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि जो माधव निदान है उन्होंने अजीर्ण को बहुत ज्यादा इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया है। अब अजीर्ण जो होता है त्रिदोष जन्य विकार है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि अजीर्ण में क्या होता है, तीनों दोष का विकार देखने को मिलता है, तीनों दोष का प्रकोप देखने को मिलता है। और ये जो अजीर्ण होता है ये अग्निमांद के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे सभी रोगों का मूल कारण कहा जाता है। इसे नष्ट करने पर सभी रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि अगर अजीर्ण हो रहा है तो अजीर्ण होने के कंडीशन में वहां पे शरीर में आम की निवृत्ति होती है। अब ये जो आम होता है वही हमारे शरीर में आमविष बन के डिफरेंट डिफरेंट व्याधियों को उत्पन्न करता है। अगर हमें अजीर्ण ही नहीं होगा, आम ही निर्माण नहीं होगा, तो आपस क्या होंगे, आधे से ज्यादा जो व्याधि हैं, रोग है, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। भाई पे जो चरक आचार्य हैं उन्होंने अजीर्ण को घोरम अन्न विषम चित्त, अर्थात घातक विष स्वरूप मानते हैं। ठीक है, अजीर्ण को उन्होंने क्या बोला है, एक घातक जो है विष माना है उनको, मतलब कि ऐसा विष जो शरीर को तुरंत नष्ट कर देता है। अजीर्ण के प्रकार की हम बात करेंगे तो अजीर्ण के प्रकार बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट आचार्य ने अलग अलग बताए हैं, जिसमें से हम लोग माधव निदान, क्योंकि रोग निदान में हम लोग बेसिकली जो माधव निदान है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो माधव निदान का आपको याद करना है कि माधव निदान ने 6 प्रकार के अजीर्ण का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बोला गया है कि अजीर्णम पंचम। ठीक है, पहले 5 का बोला है, फिर उसके बाद छठा जो है उन्होंने प्राकृत अजीर्ण को उन्होंने बाद में यहाँ पे इंक्लूड किया था। तो क्या बोला गया कि अजीर्ण पंचम के चिन्ह निर्दोष दीन पाकिच। पहले तो दोषों के अनुसार 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, दोषों के अनुसार जैसे कि अगर वहां पे क्या है, हमारा कफ दोष बढ़ा हुआ है तो उसके वजह से आमाजीर्ण देखने को मिलता है।
पित्त दोष बढ़ा है तो उसके वजह से विदग्धाजीर्ण, और अगर वात दोष बढ़ा है तो उसके वजह से विषुब्धाजीर्ण। ये तीन जो अजीर्ण है वो हमें किसके वजह से, दोष के वजह से देखने को मिलता है। उसके बाद दिन पाकी बोला गया है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ ही साथ रस शेष जीर्ण बोला गया है। एंड देन आता है प्राकृत जो है उन्होंने छठा अजीर्ण। इस तरह से जो माधव निदान है 6 अजीर्ण बोला है। अब यहाँ पे याद रखना क्या है, ठीक है, याद क्या रखना है कि जो भी दोष है उनके अनुसार जो माधव निदान है उन्होंने 6 प्रकार के अजीर्ण बोले हैं। और कहीं पे भी अगर एमसीक्यूज भी पूछा गया कि अजीर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वहां पे अगर आपको 4 या फिर 6 ऑप्शन आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको 6 ही सिलेक्ट करने रहेंगे। अगर आमाजीर्ण की बात करें तो कफ की वजह से आमाजीर्ण होता है, पित्त की वजह से विदग्धाजीर्ण, और विषुब्धाजीर्ण वात की वजह से होता है। वहीं पे जो रस शेषाजीर्ण है वो तीनों दोष के अल्प प्रमाण में अगर प्रकोप हुए तो उसके कंडीशन में देखने को मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त दिन पाकी अजीर्ण और प्राकृत अजीर्ण भी देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द माधव निदान। वहीं पे हम बात करेंगे इसके संप्राप्ति के बारे में कि अजीर्ण के हेतु में क्या क्या है, उसके संप्राप्ति में क्या है। तो सबसे पहले बोला गया कि आहार हेतु हम लोग इसके हेतु देखेंगे, ठीक है, मतलब कि आहार अगर कर रहे हैं तो किन किन आहारों की वजह से यहाँ पे अजीर्ण होता है। तो अत्य अम्बुपान, बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं हम। विषमासन मतलब कि सही से भोजन नहीं कर रहे, कभी कम कभी ज्यादा, या फिर विरुद्ध रस वाले वीर्य वाले आहार का भोजन कर रहे हैं ऐसे कंडीशन में। और साथ में भोजन मतलब जो भोजन के आप डेली आदि ना हो, जो भोजन आप रोज नहीं करते हो वो भोजन अचानक से कर लेना। अभोजन या फिर अति भोजन मतलब एकदम से ही खाना ना खाना या फिर बहुत ज्यादा खाना खा लेना। और साथ ही साथ गुरु, विष्टम्दी, क्षीर आदि कफ कारक आहार का भोजन कर रहे हैं, जो कि गुरु होता है तो वो पचेगा नहीं जल्दी, तो ऐसे कंडीशन में अजीर्ण निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा आता है विहार संबंधी, जैसे कि वेग विदारण, मतलब कि अगर आपको किसी भी प्रकार का वेग आया है और उसको आप निर्धारित नहीं कर रहे हो, उसको रोके रखे हो, तो ऐसे कंडीशन में स्वप्न विपर्य, मतलब कि यहाँ पे जो भी स्वप्न है, अच्छे से सो नहीं रहे हो, मतलब कि 6 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद, जो आपका सम्यक नींद है वो पूरी नहीं कर रहे हो, ऐसे कंडीशन में असुखकर सैया, सो भी रहे हो तो अच्छे से नहीं सो पा रहे हो, रात्रि जागरण कर रहे हो, या फिर देश काल ऋतु का वैषम्य कर रहे हो ऐसी कंडीशन में। या फिर मानसिक हेतु में बेसिकली बहुत ज्यादा ईर्ष्या, भय, क्रोध, चिंता, शोक, लोभ, रोग एवं दैन या फिर मनोग्लानि, बहुत ज्यादा मन में मलिनता रखे हो, किसी के खिलाफ बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रहे हो ऐसे कंडीशन में, और अन्न से द्वेष रखना, ये सभी जो उपरोक्त हेतु बताए गए इनके सेवन से अग्निमांद्य उत्पन्न होता है, ठीक है, जो कि हम लोग ने अग्निमांद्य के हेतु में भी अगर देखोगे तो सेम ही चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अग्निमांद्य के जो हेतु हो वही हेतु आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अजीर्ण के भी हेतु में लिख सकते हैं। अब बोला गया कि अग्निमांद्य के कारण कलन रूप साथ में लघु, स्निग्ध, उष्ण आदि गुणों वाला आहार सम्यक मात्रा में सेवन करने पर भी अपक्व रह जाता है। पहले क्या होता है कि आप मान के चलो आपकी अग्नि सही से है और आप लघु, स्निग्ध, उष्ण आहार मात्रा में अगर कर रहे तो वो अच्छे से पचेगी, लेकिन आपकी अगर अग्नि ही मंद हो गई है, ऐसे कंडीशन में आप कैसा भी मात्रावत भोजन, लघु भोजन कुछ भी कर रहे हो वो भी नहीं पच रही है, वो भी क्या हो जा रही है, अपक्व रह जा रही है। इस अपाचित अन्न की अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, अजीर्ण व्याधि कहते हैं। ये जो अपक्व अन्न रह जा रहा है और इसके ऊपर आप वापस से भोजन कर ले रहे हो, इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अजीर्ण व्याधि कहते हैं। वहीं पे इसके संप्राप्ति घटक की बात करेंगे कि कौन कौन से दोष से बेसिकली अजीर्ण रोग में इन्वॉल्व रहते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने शुरू में ही देखा कि इसमें क्या होता है, त्रिदोष रहता है, जिसमें कफ की वृद्धि मेन है, क्योंकि कफ की वृद्धि के कारण ही क्या होता है, अग्निमांद्यता होती है, और पित्त के ह्रास के कारण ही अग्निमांद्यता देखने को मिलती है। वहीं पे वात क्या करता है, अग्नि को विषम कर देता है। उसके अलावा दूसरे में पाचका अग्नि यहाँ पे दूषित हो रही है, अन्न एवं रस धातु दूषित हो रहे हैं। अधिष्ठान में बेसिकली पाचका अग्नि या फिर जाठका अग्नि हमारी कहाँ पे रहती है, अमाशय में। तो अमाशय जो हो गया इसका अधिष्ठान हो गया। स्रोतस में अन्नवा स्रोतस, जो कि हम लोग ने शुरू में ही देखा। स्रोतो वृत्ति में क्या होता है कि कफ का संग होता है, जिसके वजह से अग्निसात देखने को मिलता है, अग्नि मंद हो जाते। ये जो होता है दारुण प्रकार की व्याधि है, क्योंकि जल्दी अग्नि को प्रदीप्त करना इतना ईजी नहीं होता, उसमें बहुत सारे चिकित्साएं लेनी पड़ती हैं। और साध्य असाध्यता में ये साध्य से उच्च साध्य तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना जल्दी उसको ट्रीट कर रहे हैं, कितना क्रॉनिसिटी उसमें जनरेट हो चुका है। अब अजीर्ण के सामान्य लक्षण की बात करेंगे कि अगर किसी को अजीर्ण हुआ है तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या लक्षण उसके शरीर में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आया है कि ग्लानि, ठीक है। ग्लानि मतलब क्या होता है कि बिना कुछ काम किए शरीर में हमेशा थकावट रहेगी।
दूसरा आता है गौरवता। गौरवता मतलब कि हमेशा शरीर में हेवीनेस देखने को मिलेगा। विष्टम्भ मतलब कि पुरुष जो होता है सही से बाहर नहीं निकलेगा, वो रुका हुआ रहेगा, जिसके वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। भ्रम होता है, चक्कर जैसा आएगा। मारुत मूलता, जो मारुत का अनुलोम गति होता है वो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम, मतलब कि अपनी गति से विपरीत गति में वो जाने लगेगा। विबंध हो जाएगा, ठीक है। विबंध मतलब एन वहां पे बोला कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। और प्रवृत्ति हुआ सामान्य अजीर्ण लक्षण में ये सारे बोला गया है। तो क्या बोला गया है कि अग्निमांद के रहने के कारण अरुचि होगा, अविपाक उत्पन्न होगा, क्योंकि ऑफकोर्स पहले से ही पेट में पचन नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। वात प्रकोप होते हुए अगर आहार का समय पाक नहीं होता तो मल विबंध हो जाएगा, ठीक है। जो कि हम लोग ने देखा कि मल का भी क्या हो जाएगा, विबंध, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। अधोवात का निरोध हो जाएगा, मतलब कि जो अधोवात है वो नहीं निकलेगा, जिसके कारण विष्टम्भ ये लक्षण उत्पन्न होगा। पित्त प्रकोप के कारण यहाँ पे अतिसार, तृष्णा, ज्वर, भ्रम, मूर्छा और कफ के कारण प्रवाहिका और छर्दी, मतलब कि हमें वहां पे डिसेंट्री, साथ ही साथ जो वोमिटिंग है, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगी। और साम वायु के कारण, ठीक है। अब जो वायु है, क्योंकि यहाँ पे आम निर्माण हो गया है अग्निमांद के कारण, तो ये आम के साथ वायु मिलके साम वायु बन के वो शरीर में जृंभा, शिरशूल, ग्लानि, अंगमर्द, अंग गौरव, पृष्ठ कटिग्रह ये लक्षण उत्पन्न करते हैं। वहीं पे अब हम ये तो सामान्य लक्षण की बात कर लिए। इसके बाद जितने भी प्रकार देखे हैं, जैसे कि आमाजीर्ण, विष्टब्दाजीर्ण, विष्टब्दाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण, ये जो 6 प्रकार हम लोग ने देखे उनके लक्षण की बात करेंगे। तो सबसे पहले आमाजीर्ण की बात करें तो जो ऐसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि आमाजीर्ण किसके कारण होता है, कफ के प्रकोप के कारण होता है। तो इसकी कंडीशन में बेसिकली नेत्र एवं मुख्य स्थान में शोथ हो जाता है, क्योंकि कफ के कारण क्या होता है, वहां पे गुरुत्व आ जाते हैं। और साथ ही साथ सद्यो भुक्त अर्थात तत्काल खाए हुए अन्न के गंध के उद्गार आता है, ठीक है। मतलब जो खाना खाया रहेगा उसी का उद्गार बार बार तुरंत देखने को मिलता है। लाला प्रसेक होता है, ऑफकोर्स कि मुख से बार बार यहाँ पे लाला स्राव देखने को मिलता है। उत्क्लेश होता है, मतलब नॉजिएटिक कंडीशन आती है, जी मचलता है। और साथ ही साथ अंग गौरव, ये सभी लक्षण निर्माण होते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे विदग्धाजीर्ण की बात करें तो विदग्धाजीर्ण किसके कारण, पित्त के प्रकोप के कारण होता है। और पित्त के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, जैसे तृष्णा, मोह, भ्रम, अम्ल उद्गार, मतलब कि एसिडिटी आएगा, रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ उरोदा, मतलब कि जो हमारा उरा प्रदेश है, जो हमारा चेस्ट रीजन है, वहां पे बहुत ज्यादा जलन जैसा कंडीशन देखने को मिल सकता है। देन आता है हमारा थर्ड कंडीशन, दैट इज द विष्टब्दाजीर्ण। विष्टब्दाजीर्ण में बेसिकली वात प्रकोप के कारण होता है। तो अब वात का प्रकोप हुआ तो ऐसे कंडीशन में वात क्या कर देता है, हर जगह रुक्षता लाएगा, जिसके वजह से विबंध होता है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि वात के कारण मल मूत्र इनकी प्रवृत्ति नहीं होती, और दो वात में अवरोध होता है, और मल अवष्टंग और मूत्र संग होता है। जैसा कि मैंने बोला कि मल मूत्र अच्छे से नहीं निकलते, और मल मूत्र आदि के संग से यहाँ पे उदरशूल जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, आधमान देखने को मिल सकता है, अंग साथ मतलब कि पूरे बॉडी में पेन देखने को मिल सकता है। ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं विद इन द विष्टब्दाजीर्ण। अब आता है हमारा चौथा प्रकार, जो कि अजीर्ण के देखते हैं, रस शेषाजीर्ण। रस शेषाजीर्ण कब उत्पन्न होता है, जब तीनों दोष अल्प मात्रा में प्रकोपित हुआ हो। तो ऐसे कंडीशन में ये जो कंडीशन है रस शेषाजीर्ण, आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं, ठीक है। और जो टोटल होल हमारा अजीर्ण व्याधि का टॉपिक है वो 10 मार्क्स तक के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना ही है। तो अब बात करें रस शेषाजीर्ण के बारे में। तो रस शेषाजीर्ण में बोला गया कि जठरा अग्नि से आहार का सम्यक पचन होकर शुद्ध उद्गार प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अगर जठरा अग्नि सही है तो ऐसे कंडीशन में जो आहार है उसका पचन होता है, और शुद्ध उद्गार मतलब कि उद्गार शुद्धि देखने को मिलती है, उद्गार शुद्धि के लक्षण आते हैं। लेकिन आहार पचन से उत्पन्न हुआ आद्य रस का धातु रूपांतर शरीर अवयव में अनुप्रविष्ट होने वाले रस धातु होते समय का सम्यक पचन न होने से रस शेषाजीर्ण कहते हैं, ठीक है। मतलब कि आहार का पचन तो हो गया, उससे रस जो है, आहार रस तो निर्मित हो गया, लेकिन आहार रस को फिर रसाग्नि क्या करती है, पाकित करती है। और अगर ये रसाग्नि मांद्य है तो ऐसे कंडीशन में उसका सम्यक पचन नहीं होता, जिसके कारण हमें रस शेष अजीर्ण व्याधि देखने को मिलती है, या फिर अजीर्ण कंडीशन देखने को मिलती है। बेसिकली इसमें क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें भोजन के प्रति अरुचि रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी आहार रस का सम्यक पचन नहीं हुआ है। अब आहार रस का सम्यक पचन न होने के कारण वहां पे आहार रस जो है वो शोषित नहीं हो रहा है, वो क्या है, अमाशय में ही या फिर पक्वाशय में ही बना हुआ है, जिसके कंडीशन में हमें अरुचि देखने को मिलते हैं। हृदय में व्यथा मतलब वेदना देखने को मिलते हैं, गौरव देखने को मिलता है, साथ ही साथ हृदय में अशुद्धि, ये लक्षण निर्माण होते हैं। अब
भुक्त अन्न का पाक होने के बाद आहार रस से परिणमन होकर रसादी धातु में परिवर्तन होने से प्राकृत काल में विकृति उत्पन्न होती है और इसके लिए रस शेषा जीर्ण से व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति कुछ दिन में भी न खाते हुए निद्रा लेनी चाहिए और क्षुधा प्रवृत्ति का सम्यक बोध होने पर लघु आहार का सेवन करना चाहिए। तो जो रस शेषा जीर्ण है उसमें क्या बोला गया है कि आहार जो है उसका पाचन होने के बाद आहार रस अच्छे से पचित नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में जब तक उसको खाने की इच्छा न हो तब तक खाना नहीं चाहिए। कुछ दिन तक व्यक्ति जो है उसको चुपचाप सोना चाहिए और एक बार क्षुधा की निवृत्ति हो गई, क्षुधा आगने लगी, क्षुधा प्रवृत्त हुआ, तो ऐसे कंडीशन में उसे लघु आहार लेना चाहिए। ठीक है, इसकी संप्राप्ति भी आपको बहुत बार पूछता है कि जो भी भुक्त आहार है उसका आद्य आहार रस में परिवर्तन तो हो जा रहा है, किसके द्वारा? चाक्षाग्नि के द्वारा, लेकिन रस धातु में अपाचित आद्य आहार रस संयुक्त होता है। ठीक है, जो रस धातु है उसमें यह अपाचित आहार रस है क्योंकि उसको रसाग्नि पाचित करती है या फिर जो हमारे रसाग्नि है वो पाचित करते हैं, लेकिन रसाग्नि के द्वारा पाचित न हो पाने के कारण ये जो आहार रस है वो अपाचित कंडीशन में ही किसके साथ? रस धातु के साथ मिक्स हो जाती है और ऐसी कंडीशन में शुद्ध उत्कार उत्पन्न होते हुए भी यहाँ पे अरुचि आते है, हृदय व्यथा आती है, मतलब इस हृदय में वेदना रहता है, गौरवता देखने को मिलते हैं, हृदय में अशुद्धि, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि रस अशेषा जीर्ण में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपको उद्गार तो शुद्ध मिलेगा लेकिन फिर भी आपको खाने की इच्छा नहीं होती। ये मेन लक्षण आपको रस शेषा जीर्ण के याद रखना पड़ेगा। वहीं पे पांचवा जो प्रकार हम लोग ने देखा दैट इज द दिन पाकी अजीर्ण। दिन पाकी अजीर्ण जो है बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं थी बताने की, लेकिन फिर भी इसको माधव निदान ने यहाँ पे किया है। उनके अनुसार ये क्या बोलते हैं कि दिन पाकी अजीर्ण क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको पकने में एक दिन में कुछ समय लगता है और जब तक वो नहीं पकता या फिर जब तक उसका पाचन नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिन पाकी बोलते हैं। मान के चलो आज खाना खाया, आज अच्छे से समक नहीं पचन हुआ, अगले दिन हुआ, तो आज तक के पूरे दिन की कंडीशन को दिन पाकी अजीर्ण कहते हैं। तो क्या बोला गया है कि कुछ विद्वानों के मान्यताओं के आधार से दिन पाकी अजीर्ण का वर्णन माधवकार ने ही किया है। अब इसका कारण क्या है कि अधिक मात्रा में अन्न का सेवन करना और साथ में आहार का सेवन करना, अकाल भोजन करना, इन सभी कंडीशन से क्या होता है? दिन पाकी अजीर्ण उत्पन्न होता है। अब इसके लिए बोला क्या गया है कि जो भी भुक्त अन्न है, मतलब जो भी अन्न हम लोग ने खाया है, जो भी खाना हम लोगों ने खाया है उसका परिपाक होने के लिए अहोरात्र मतलब कि दिने न पचती, मतलब कि एक दिन का समय लगता है, एक दिन रात का समय लगता है और इस अहोरात्र के हो जाने के बाद भी दूसरे दिन का समय पाचन क्रिया के लिए लगता है। पाचन प्रक्रिया खत्म होने के उपरांत निर्दोष अर्थात अधमान आदि लक्षण उत्पन्न न होने तो उसे दिन पाकी अजीर्ण कहते हैं। मतलब कि इस अजीर्ण में पाचन का क्रियाकाल बढ़ जाता है, इसलिए रात के भोजन का सम्यक परिपाक जब तक नहीं होता तब तक दूसरे दिन का भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब कि मान के चलो आपने रात को खाना खाया, अब सुबह आपको भूख नहीं लग रही है, ठीक है, तो जब तक आपको भूख नहीं लग रही है तब तक के कंडीशन को आपको हम लोग क्या बोलेंगे? दिन पाकी अजीर्ण कहेंगे, क्योंकि जो भी खाना आपने खाया है उसको परिपाक होने में जो भी अहोरात्र का समय लग रहा है उस समय को हम लोग क्या कहते हैं? दिन पाकी अजीर्ण कहते हैं। और जब तक आपको दूसरे दिन भोजन करने की इच्छा ना उत्पन्न हो तब तक आपको दूसरे दिन भोजन नहीं करना चाहिए। वहीं पे आता है प्राकृत अजीर्ण। अब प्राकृत अजीर्ण उससे भी थोड़ा सिंपल बना गया है और इसका कंडीशन लगता है कि इसको तो और ही नहीं इंक्लूड करना चाहिए था अजीर्ण में। इसमें क्या है कि जो प्राकृत अजीर्ण है उस विकार उत्पन्न नहीं करता, इसलिए इसे अवैकारिक अर्थ के कारण स्वाभाविक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राकृत अजीर्ण नाम से इसलिए रखा है प्राकृत अजीर्ण कि इसमें हमारी प्रकृति खराब नहीं होती, मतलब कि जो हमारा प्रकृति है, शरीर जो है वो स्वाभाविक ही बना रहता है, इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। लेकिन इसमें बोला क्या गया है कि भुक्त आहार का परिपाक तुरंत नहीं होता, उसे समय लगता है और जब तक यह भुक्त अन्न आहार रस में परिवर्तित होता नहीं तब तक वो यह अपक्व रहता और इसके कारण इसे अजीर्ण कहा गया है। मान के चलो आपने खाना खाया, कोई भी खाना खाने में आपको 4 से 6 खाना खाने के बाद 4 से 6 घंटे लगते हैं उसके पाचन होने में, तो ये 4 से 6 घंटे में शरीर में कोई भी व्याधि वो उत्पन्न नहीं करता, लेकिन ये पक्व भी नहीं रहता, मतलब तो वो पाचित भी नहीं हुआ रहता अच्छे से। तो इस 4 से 6 घंटे तक के जो ड्यूरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत अजीर्ण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्राकृत अजीर्ण कहते हैं। अब बेसिकली बोला गया है प्रतिवासर अर्थात प्रतिदिन यह अवस्था होती है और यह स्वाभाविक होने से इसे प्राकृत अजीर्ण कहते हैं।
आहार के जरण काल में जीर्ण आहार के लक्षण जैसे क्षुधा बोध आदि उत्पन्न नहीं होता, अतः ये अवस्था भुक्त आहार के जरण तक शरीर में बनी रहती। ठीक है, क्या बोला गया है कि इस अवस्था में भुक्त आहार के जो जरण है उसमें शरीर बनी रहती है। मतलब इस कंडीशन क्या होता है, हमारा पाचन क्रिया चलते रहता है, इस कंडीशन में भूख नहीं लगती, इसी कारण से इसको अजीर्ण कंडीशन में हमने इन्वॉल्व किया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अजीर्ण के उपद्रव क्या क्या देखने को मिलते हैं, मान के चलो अजीर्ण व्याधि हुई है और उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला तुरंत, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर तो बोला गया कि मूर्छा प्रलापो वंथु प्रसेक सदनम भ्रमः उपद्रवा भवन्ते तम मरणम च अप्य अजीर्णतः। मतलब क्या बोला गया कि सबसे पहले मूर्छा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है अजीर्ण में, जैसे कि हम लोग ने विष्टब्धा जीर्ण देखा था या फिर विदग्धा जीर्ण देखा था, विदग्धा जीर्ण में क्या हो रहा था, पित्त बढ़ा हुआ था, पित्त के बढ़ने के कारण शरीर में शोष होता है जिसके कारण ये मूर्छा होता है। प्रलाप, अब जो प्रलाप होता है ये पित्त और वात दोनों कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। कफ के कारण वमथु मतलब बार बार वोमिटिंग देखने को मिलते हैं। लाला स्राव भी कफ के कारण देखने को मिल सकता है। सदन मतलब कि जो बॉडी में क्या होता है, बहुत ज्यादा लूजनेस देखने को मिलता है, शिथिलता देखने को मिलता है, ये कफ के कारण आपको देखने को मिल सकता है। भ्रम देखने को मिलता है जो कि आपको पित्त के कारण देखने को मिल सकता है। तो ये सभी जो लक्षण हैं यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द उपद्रव ऑफ द अजीर्ण। साथ ही साथ अगर क्रॉनिसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो इसमें मरण कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, मतलब कि अजीर्ण के उपद्रव में डेथ भी हो सकती है। तो अजीर्ण को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक बार आपका खाना पक गया है, उसका पाचन अच्छे से हो गया, आपको जब लगे कि आपको भोजन करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है तभी आप भोजन करें। ऐसा नहीं कि 4 बजे आपको भोजन करना है तो 4 बजे करना ही है। हो सकता है कि पहले जो आपने खाना खाया वो सही से ना पचा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। जीर्ण आहार के लक्षण के ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप याद करके रख सकते हो कि जीर्ण आहार के क्या लक्षण होते हैं, या फिर उद्गार शुद्धि के लक्षण में बेसिकली बोलता है कि जीर्ण आहार के लक्षण में कि एक बार आपका आहार अच्छे से पक गया है ये कैसे पता चलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको उद्गार शुद्धि देखने को मिलेगी, मतलब कि शुद्ध उद्गार आएगा। जो भी आपने खाना खाया होगा उसके स्वरूप का डकार नहीं आएगा, उसके स्वरूप का उद्गार नहीं आएगा। साथ ही साथ वहां पे पित्त का भी उद्गार नहीं रहता, जलन भी नहीं होती। साथ ही साथ उत्साह, क्योंकि भोजन पक गया है, पचन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आम नहीं निर्मित हुआ है। आम न निर्मित होने के कारण जो हेवीनेस रहता है बॉडी में वो नहीं रहेगा, जिसके कारण शरीर में लाघवता होने से उत्साह बना रहता है। वेगोत्सर्ग मतलब कि जो भी वेग है, मल मूत्र आदि के वेग, क्षुधा तृष्णा के वेग सभी अच्छे से आते हैं। लघुता होती है, ठीक है, शरीर में लघुता देखने को मिलते हैं। क्षुत पिपासा मतलब भोजन करने की इच्छा, क्षुधा और पिपासा अच्छे से लगती है। साथ ही साथ ये सभी किसके अंदर, जीर्ण आहार के लक्षण के अंदर बोले गए। तो ये सभी जो है सम्यक पाचन होने के लक्षण बताए गए। मतलब ये जब ये लक्षण आपको देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि मेरे शरीर में जो भी अन्न उसने खाया है उसका पचन सम्यक हो चुका है, और ऐसी कंडीशन में आप नेक्स्ट डाइट या फिर नेक्स्ट आहार ले सकते हैं। तो होप आपको सारी चीजें जो मैंने अभी बेसिकली अजीर्ण रोग में पढ़ाया वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगे, क्योंकि इसमें अजीर्ण रोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेस्ड ऑन द क्लिनिकल पर्पस भी और साथ ही साथ एग्जाम पर्पस भी, क्योंकि हमें बेसिकली अजीर्ण के बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं विद इन द क्लिनिक, और साथ ही साथ जो पेपर के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये 10 मार्क्स तक के इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मार्क्स के एस्पेक्ट में भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से याद करना है, और याद रखने का कि माधव निदान में 6 प्रकार के अजीर्ण बताए हैं। तो कभी भी आपको अगर अजीर्ण के प्रकार पूछे तो आपको माधव निदान के अनुसार 6 प्रकार लिखने, वहीं पे अगर चरक और शुष्क आदि के बारे में पूछे तो उसके अनुसार 4 आपको प्रकार बताने रहेंगे। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में जो भी व्याधि में पढ़ाने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ उसको और अच्छे से आपको समझा सकूं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। और इसी तरह के और भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी एनसीआईएम एनयूएचएस के अपडेट्स रहते हैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।